श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यधितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गुरु महाराज की जय। अब परमाराध्य देव को पुष्प अर्पित करने का समय है। मैं आग्रह करूँगा श्री विनोद बाबू से, जो कि परमाराध्य सदगुरु महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। परमाराध्य देव को पुष्प अर्पित करते हुए विनोद बाबू श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मैं आग्रह करूंगा गणेश बाबू से, गणेश बाबू आवे और भगवान श्री राम दरबार पे गुरु महाराज को पुष्प सटाते हुए अर्पित करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। राम दरबार पे जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री राजेश बाबू साहब जी से, जो गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए व्यास स्वामी जी को पुष्प अर्पित करते हुए बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संजीव बाबू हैं, पूज्य स्वामी जी को उधर माला श्री चरणों में अर्पित करते हुए पहनाएंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वर्णानाम् अर्थसङ्गानां रसानां छान्दसीमपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणां यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र विन्दते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कवीश्वरो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद व्यापने वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्यारामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से 9 दिवसीय ध्यान संतमत राम कथा में एकत्र हुए हैं। यह कथा सत्संग मंदिर सरकंडा भद्रिया में हो रहा है, जो पुण्य ही नहीं महापुण्य को देने वाला है। कथा किसी विशिष्ट जगह पर होता है तो फल ही नहीं महाफल देता है। आप लोग कल से ही भूमिका और थोड़ी आप लोग मंगलाचरण को श्रवण कर रहे थे गोस्वामी जी का। मंगलाचरण इतना किया है, अगर मंगलाचरण पर ही बोला जाए ना तो 7वें दिन समाप्त हो जाएगा। केवल मंगलाचरण में कितने को प्रणाम किए हैं गोस्वामी जी। संत को तो किए ही, असंत को भी कर दिए। उनकी दृष्टि में तो सब समान है। सियाराम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाने। सभी को उन्होंने न सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कुत्ता बिल्ली सिंह आदि सभी में जो ब्रह्म का दर्शन करता हो उसके लिए भेद कहाँ। इसलिए सभी को नमन कर रहे हैं। हमारे जो बसंत राय से जोगिंदर बाबू आए हैं, कहा बा मेरे यहाँ 7 बार कथा हो गया। हाँ, लेकिन इतनी व्याख्या मंगलाचरण में पहली बार सुने हैं। लोग 1-2 करते जाते हैं, निकलते जाते हैं। अब गुरु का यहाँ जहाँ गुणगान होता हो वहीं पर गुरु की व्याख्या ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। उसमें भी गुरु भक्त हो, अब वहाँ नहीं हो। लोग अपने अपने इष्ट देव को प्रधान रख के, कोई कथा व्यास आते हैं तो भगवान राम को इष्ट मानते हैं, इसलिए विशेष रूप में उनका गुणगान करते हैं। होना भी चाहिए। शर्त रख दिए थे गोस्वामी, तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बांध लियो हाथ। शर्त रख दिए। कोई भी अर्थ करते हैं अपने अनुसार। मैं बहुत तो कथा व्यास को देखा। भगवान का जन्म कोई दूसरे दिन मनाते हैं, कोई चौथे दिन मनाते हैं। और मुरारी बापू का नाम सुने होंगे।
वो तो जब 8 दिन केवल रावण पे बोल गए हरिद्वार में, तो जगत गुरु शंकराचार्य जो थे, सत्यमित्रानंद गिरी, जिन्होंने भारत माता मंदिर बनाए, कहा ये रावण कथा कब तक चलेगा? तो कहा कि जब तक सांस है तब तक मैं रावण कथा ही कह सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है। इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक रामायण थोड़े है, रामायण बहुत तो है। रामचरित सत कोटि अपारा, सैकड़ों करोड़ रामायण, एक दो रामायण। तो आप लोग रामचरितमानस श्रवण के लिए एकत्र हुए हैं। बहुत सुंदर एक कवि कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्मों की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो आप लोग कल श्रवण कर चुके थे गुरु के संबंध में मंगलाचरण। तत्पश्चात संत असंत की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। संत के संग से क्या होता है? परिवर्तन और बदलाव। आप लोग सुनेंगे, सठ शुद्ध रही सत संगति पाई। मूर्ख सुधर जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। उदाहरण दिया, पारस परसी। पारस एक पत्थर होता है, परसी यानी स्पर्श से। पारस परसी कुधातु यानी लोहा सोना हो जाता है। उसी तरह कहा, सुधर जाते हैं लोग, लेकिन बहुत सत्संग में आ जाते हैं फिर भी नहीं सुधरते हैं। संतों का संग भी कर लेता है, संग में बैठ के खा भी लेता है, फिर भी नहीं सुधर सकते हैं। एक बाबा को प्रणाम कर रहे थे, बाबा बगल में मोबाइल रख दिए थे आगे में। अब प्रणाम करने वाले आए, ऐसे प्रणाम किए, मोबाइल वो लेके, जय गुरु महाराज। मोबाइल भी गायब। सत्यानंद बाबा बोल रहे थे,
आए प्रणाम करने, नकली ही 500 दे करके चले गए, जबकि जानकार आदमी जानते थे कि नकली है। हरिद्वार में कृष्ण निवास में एक महात्मा रहते हैं, अपने संत मत का, बहुत बड़ा आश्रम है, 5 जगह एक के आश्रम में कथा होता है, इतना बड़ा कैंपस है कि गए पैसा जमा करने के लिए, गए पैसा जमा करने के लिए तो लगभग 10 गो नकली नोट निकल गया। कहा महाराज कहाँ से लाए, जल्दी बताइए। कहा कि हम आपको दे नहीं है, नकली है तो दे दीजिए लौटा के। कहा लाए कहाँ से, मतलब दान पेटी में कौन गिराया था, मुझे क्या पता कि ये कौन गिराए हैं। यानी भगवान को भी ठग लेते हैं आकर, सत्संग में आ गए। दूर से लोगों को लगता है कि सुधर गया है, लेकिन सुधरता नहीं है कितना। आप लोग यह भी सुने होंगे, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी कहीं वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। मन अगर संसार में है, तन साधु के संग में है, सत्संग में है, कभी सुधरने। मन भी सत्संग में रखा, तन भी सत्संग में। सुधरना इतना सहज नहीं है, सुलभ नहीं है, लेकिन लगता है लोगों को ये तो सत्संगी बन गए, सुधर गए होंगे, लेकिन बहुत कठिन है। आप लोहा रखते हैं बगल में, थोड़ी दूर पे रख दें, 1 हाथ के दूरी पर पारस में पत्थर, दूर से देखेंगे न लगेगा कि चिपका हुआ है पत्थर में, लेकिन वो चिपका नहीं, ये 1 हाथ की दूरी है, कभी परिवर्तन नहीं होगा। 1 हाथ के दूरी पर 1 बित्ता दूर रखें फिर भी नहीं होगा, 4 अंगुल दूर फिर भी नहीं होगा, सटा दें फिर भी नहीं होगा, अगर जंग लगा हो लोहे में तो। उसी तरह संतों का संग में आते हैं, लेकिन जंग लेकर के, यानी कूड़ा करकट लेकर के आते हैं, तो परिवर्तन क्या होगा, बदलाव क्या होगा। जंग को झाड़ करके संतों के संग में आए, इसलिए कहा सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई। एक और उदाहरण देते हैं, काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कभी बाहर निकल के देखेंगे, यहाँ सत्संग हो रहा है ना, देखेंगे कौवा से हंस होता है कि नहीं, कौवा कोयल होता है कि नहीं। काक होई पिक यानी कौवा कोयल हो जाता है, कौ आवाज को छोड़ करके कुहू कुहू बोलता है कि नहीं। कौवा को देखिएगा, लगेगा कि जैसा का तैसे है, बगल में सत्संग हो रहा है, सत्संग मंदिर है, फिर भी इसका परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, कौवा का कौवा ही रह गया। कहने का बाद कटुवादी मधुर भाषी हो जाता है, परिवर्तन होता है, बदलाव। एक बार कौवा विदेश जा रहे थे, बॉर्डर पे मिल गई कोयल, कहते मामा कहाँ जा रहे हैं। कहा मैं विदेश जा रहा हूँ। कहा क्यों। कहा इसलिए जा रहा हूँ विदेश कि मैं जब गाना गाता हूँ ना, कोई ताली नहीं बजाता है, कोई स्वागत नहीं करता है, कोई इनाम ही नहीं देता है मुझे। मैं सोचा कि दूर में जाऊंगा, दूर का ढोल सुहावना होता है, दूर में जाऊंगा विदेश में, वहाँ के लोग मेरे गाने पर ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे, इनाम भी मिलेगा। कहा मामा माफ करेंगे, आप कहीं चले जाएं, आपके गाने पर कोई ताली नहीं बजाए, लेकिन डंडा जरूर उठाएंगे, कोई स्वागत नहीं करेंगे, कोई सम्मान नहीं करेंगे, कोई इनाम नहीं देंगे, बशर्ते अपना वाणी सुधार लें, आपका यहाँ भी सम्मान होना प्रारंभ हो जाएगा। काक होई पिक बको माराला, कौवा कोयल में हो जाता है। क्या मज्जन फल देखिए तत्काला, तुरंत फल। आप जानते हैं भगवान बुद्ध के समय में एक उंगली माल डाकू हुआ, सभी को मार करके उंगली काट लेते थे। संयोग से भगवान बुद्ध भी गए और जिधर उंगली माल डाकू थे उधर की ही ओर चल दिए। प्रसन्नजित राजा के सिपाही रोक रहे लेकिन नहीं रुक रहा। गए जब
जंगल में आवाज आई ठहरो, 3 बार आवाज आई ठहरो ठहरो। फिर कहते मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। थोड़ा बात का प्रभाव पड़ा। कहा तुम्हें पता नहीं है कि मैं उंगली माल डाकू हूं, तुम्हें डर नहीं, भय नहीं। जो अभय को प्राप्त हो गया उस भय कहां से आए, भय नहीं लग सकता। अभय पद को प्राप्त है। कहा मैं मार देता हूं लोगों को। कहा ठीक है मुझे भी मार देना, एक डाल तोड़ करके लाओ। डाल लाया। कहा पुनः इसे वहां पर जोड़ दो। कहा ये कैसे हो सकता, जो टूट गया कैसे जुट सकता है। कहा जब जोड़ नहीं सकते तो तोड़े क्यों। अच्छा तोड़ना ताकतवर का काम है कि जोड़ना ताकतवर का काम है। कहा कि जो जोड़ दे। कहा इससे साबित होता है कि तुम विशेष ताकतवर नहीं हो। उसी समय परिवर्तन हो गया, हृदय चरणों में गिर गया, परिवर्तन हो गया। हिंसक था, बाद में अहिंसक हो गया। इसलिए परिवर्तन होता है संतों के संग से। बहुत सुंदर एक संत कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमरन बैराज रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव तप किया, भजन किया भगवान का, राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन उसका परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। प्रहलाद आप जानते हैं, घर से निकल गए भजन करने के लिए। माँ जो बात कही ना उसका उसे चोट लगा ध्रुव को। आप जानते उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के गर्भ से जो जन्म लिया था उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि के गर्भ से जो जिसका जन्म हुआ था उसका नाम था उत्तम। ध्रुव एक दिन खेलते हुए पिता के गोद में चढ़ गया। बगल में सतेली माँ सुरुचि थी, बाँह पकड़ लिया, खींच के पटक दिया। कहा तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवान् गर्हन् में गर्वे त्वां साधयात्मानं यदि इच्छा निर्पासनम। कहा कि तपसाराध्य पुरुषम, अगर तुम पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुष, परमात्मा की तपस्या करो। तस्य वानुग्रहण में, अगर वह प्रसन्न हो जाए, अनुग्रह करने के लिए प्रकट हो जाए, तो तुम यही मांग करना कि मैं अगर जन्म लूँ तो सुरुचि के गर्भ से, यदि इच्छा निर्पासनम, अगर इच्छा है कि राजा के गोद में बैठो। क्षत्रिय बालक था, हृदय पर आघात हुआ और निकल पड़ा भजन करने के लिए। घोर तप किया, आप लोग जानते। और रास्ते में नारद बाबा मिले। नारद बाबा मिले, भेद बताया। भागवत में विस्तार से होता है। कहने का भाव, परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया नारद बाबा के संबंध से, संपर्क से। इसलिए ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमरन वैराज रे तेरी अच्छी बनेगी।